रिलेटिव वेलोसिटी में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी एक होता है 1D में और एक होता है 2D में। रिलेटिव वेलोसिटी का यदि मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेके चलूं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई डिफिनेशन मुझे बताएगा? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू v1 माइनस v2, यही होता है ना? यस सर। सो बेसिकली ये जो डिफिनेशन है इसी पे सारी की सारी कहानी चलने वाली है। लेकिन अब ये वेलोसिटी ऑफ वन जो है वो किसी चीज के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देता हूँ या विद रिस्पेक्ट टू 3 लिख देता हूँ, वन टाइम इसको ग्राउंड कर लूँ तो जनरल ये ग्राउंड होता है, एयर होता है, व्हाटएवर। सो ये यदि ध्यान से तुम देखो तो ये किस चीज को बता रहा है। यदि मान लो तुम्हारे पास मैं बोलूं कि यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 3 है, सो तुम यहाँ पे क्या बोलते हो? 1, 2 प्लस 2, 3 इक्वल टू 1, 2 वेक्टर के फॉर्म में बोलते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे यदि मैं तुमसे सर नहीं, हाँ बोलो। सर 1,3 नहीं आएगा? 1,3 बोलते हो, तो यदि मैं यहाँ से 1, 2 बोलना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1, 3 माइनस 2, 3 बोलो। यस यस। इसी में यदि मैं v लगा दूं तो ये v12 हो गया, ये v13 हो गया, ये v23 हो गया, ठीक है ना? और ये जो वेक्टर है उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। बच्चों बात समझ में आ रही है? सो दिस इज यस सर। this is a simple definition of relative velocity जिसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी चीज के ऊपर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि वन डायमेंशन में तो बड़ा आसान है। वन डायमेंशन में या तो क्या हो सकता है, दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन से आ सकती हैं या सेम डायरेक्शन से जा सकती हैं। तो मान लो कि यदि सेम डायरेक्शन से जाएं और एक की वेलोसिटी है v1 और दूसरी की वेलोसिटी v2 है, ये v1 v2 होगी किसकी? जाहिर सी बात है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, तो ये v1 ही लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें ये छिपा हुआ लगता है कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सो मान लो कि वेलोसिटी वन जो है वो टू को देखता है तो उसको कैसा लगेगा? वो v1 माइनस v2 वेक्टरली। अब यदि ये v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं लिखना चाहूं इन वेक्टर फॉर्म तो क्या लिखूंगा? इसको v1 i कैप लिख लूंगा। v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना चाहूं तो v2 i कैप लिख लूंगा। सो बच्चों यहाँ पे v1 माइनस v2 इंटू i कैप हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। टू वन को देखेगा तो कैसा लगेगा, ये बात वो कह रहा है। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का मतलब क्या होता है कि जब टू वन को देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इस बात को जनरल लाइफ में हम कैसे देखते हैं? तुम ट्रेन में सफर कर रहे होते हो, तुम्हारी ट्रेन आगे जाती है, तुम देखते हो पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। ऐसा थोड़ा होता है कि प्लेटफॉर्म तो भी पीछे जाएगा। प्लेटफॉर्म इसलिए पीछे जाता हुआ हमें दिखता है क्योंकि हमारा ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है, तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होती है। लेकिन हम ट्रेन के अंदर होते हैं तो हमें वो पीछे जाता हुआ दिखता है। तो यदि मैं इस फार्मूले के थ्रू उसको देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो टू कौन है? वो तुम हो, ठीक है? और तुम्हारी वेलोसिटी जो है, नहीं, वन तुम हो जहां पे तुम बैठे हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आई कैप है। वेलोसिटी ऑफ टू जो है वो जिस चीज को तुम देख रहे हो वो है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो कि तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म 0 है। ये यहाँ पे आई कैप है लेकिन ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये सिंपली 0 है क्या? सो यदि मैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ 1 यहाँ पे लिखूं तो v2 माइनस v1 करूंगा तो ये माइनस vt आई कैप दिख रहा है मेरे को, बोलो। और वन कुछ नहीं है, वन ट्रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज माइनस vt आई कैप। तो ये मैथमेटिकली इस बात को आप समझ पा रहे हो? यस सर। दूसरी चीज आप ये देखते हो कि यदि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में दी जा रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी यदि सेम है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या होती है? 0 दिखती है हमें। 0। दूसरे से पहले की देखो तो वो भी 0 दिखेगी। फ्रॉम द सिमिलर कॉन्सेप्ट, अब दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं
तो एक की वेलोसिटी को तुम लिखते हो v1 i कैप और दूसरी की वेलोसिटी को तुम लिखते हो माइनस ऑफ v2। V1 I cap. सो आप वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालोगे तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालोगे तो माइनस v2 प्लस v1 हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो तुम यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, बट वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो मोशन इन 1D में बस इतनी बात होती है और कुछ नहीं होती है। तो मोशन इन 1D में मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं ऐसे नॉर्मली Sir, कि सर बोलो। हाँ सर इधर आपने ये क्या समझाया, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस। वेलोसिटी ऑफ 1 जैसे यहाँ पे तुमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाला अपने सामने से, तो तुम्हारे पास क्या आ गया v1 प्लस v2 i कैप। एंड सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालोगे तो ये माइनस ऑफ v1 प्लस v2 i कैप आ जाएगा। तो तुम देख पा रही हो कि v12 इज नॉट इक्वल टू v21, बट तुम ये तो बोल सकते हो कि v12 इक्वल टू माइनस v21। सर थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखो ना, 2 और 1 में कंफ्यूजन हो। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है 12। तुम मोबाइल पे देख रही हो कि लैपटॉप पे देख रही हो? सर मोबाइल पे। थोड़ा सा उसको बड़ा कर लो। लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास? नो। अच्छा ठीक है, तो चलो अभी तो इसमें जगह नहीं है मेरे पास, मैं आगे से बड़ा बड़ा लिखूंगा। ठीक है ना? ये अभी तो तुम समझ लो, ये बड़ी आसान चीज है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विद 1। ये तो तुम्हें पता ही है ना ये सारी चीजें। बोलो। सर ये तो पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे वाली चीज भी आपने सेम ही लिखी है। नीचे वाली सेम को लिखी है मैंने, नीचे 1 2 इक्वल टू 1 3 माइनस 2 3 लिखा है। मैंने क्या क्या लिखा है वो मैं एक बार वापस से तुमको बता देता। चलो ये इसको मिटा दो। मैं तुम लोगों से नॉर्मल तरीके से नहीं बात करूं, मैं तुमसे पूछूं कि वन डायमेंशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो तुम क्या बताओगे? दोनों या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है ना? सो तुम ये बोलोगे कि 1D के अंदर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो होगा वो क्या होगा? v1 माइनस v2। बोलो। यस सर। तो या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, तो ये हो गया तुम्हारा v1 और ये हो गया v2। सो इन दिस केस v12 कितना होगा? v1 i कैप माइनस ऑफ माइनस v2 i कैप। बोलो। Yes, sir. सो यहाँ पे Sir. इस तुम v1 प्लस v2 i कैप लिखोगी। बोलो। Yes, sir. एंड वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यदि मेरे को लिखना हुआ तो ये क्या लिखेंगे? Minus of. माइनस ऑफ v2 i कैप एंड माइनस ऑफ v1 i कैप। यानी कि ये चीज को तुम लिखोगे माइनस v1 प्लस v2 इनटू i कैप। सो यहां से तुम ये देख पा रही हो कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। बोलो। Yes, sir. यस सर। सो यदि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वो जुड़ेंगे। ठीक है? कैसे जुड़ेंगे, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। लेकिन ये हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का यदि मैग्नीट्यूड में देखो और दोनों सामने से आ रहे हैं मतलब फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो उनको वेलोसिटी जुड़ने वाला है। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि दे कम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, देन mod of v12 या mod of v21 इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है ना? बोलो। और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये mod of v1 माइनस v2 हो जाएगा। ठीक है ना? यस। ओके सर। सेम डायरेक्शन में यदि जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? यदि इसी को मैं बदल के ऐसे कर दूं, v2 कर दूं, सो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? v1 i कैप माइनस v2 i कैप। तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इनटू i कैप।
आप v21 लिखोगे तो v2 माइनस v1 आई कैप हो जाएगा। तो लिटरली यदि मैं मॉड की बात करूं, मॉड ऑफ v12 इक्वल टू मॉड ऑफ v21, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ v1 माइनस v2, कब, जब वो सामने से आ रहे हैं। ये हटा देते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो v1 माइनस v2 का मॉड। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो अब आते हैं हम लोग 2D की बात करते हैं। अब 2D में क्या होता है कि 2D में यही चर्चा होगी, लेकिन हल्की सी चेंज हो जाएगी। तो 2D में क्या होगा कि दो बातें होंगी, एक होगा ऑब्जेक्ट, एक होगा ऑब्जर्वर। सो 2D की बात जब तुम करोगे, सो मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हें पता है, ऐसे ही जा रहा है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ से मान लो कि तुम्हारे पास एक दूसरा जो है ऑब्जर्वर है, जिसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये जो होगा ना, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा, और इसका भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन यदि मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट x i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y j कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे x लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर y j कैप। बोलो ये बात समझ में आ रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लिम्पी दिख रही है? Yes. Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालना हो, जिसको निकालना हो उसको बाद में रखेंगे। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सो यहाँ पे बेसिकली होने क्या वाला है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट x माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर y i के x i के Observer. velocity of object y minus velocity of observer j, sorry, हाँ y j के, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो वी विल यूज दिस विद सम क्वेश्चन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो आप लोग। Yes, sir. बताओ. ये लिखना है तो लिख लो, या क्वेश्चन करवाऊं, लिख लिया? Sir, तो 2 minutes. हाँ ठीक। हो गया सर। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। अ मैन इज वॉकिंग at an angle of 37 degree, Sir, a man is at an angle of 37 degree north of east with an initial velocity 10 meter per second.
या आप स्पीड भी बोल सकते हो, तो चूंकि डायरेक्शन दिए तो अपने आप वो वेलोसिटी हो जाएगा. So a man is walking at an angle of 37 degree north of east with an initial speed या velocity जो मन देख लो 10 मीटर पर सेकेंड. हो गया? Yes, sir. Feels that क्या sir? feels feel करता है, feels that a dog is coming towards him. A dog is coming towards him with the same speed Sir, a dog is coming towards him towards. with the same speed from south. A dog is coming towards him with the same speed from south. ठीक है? Yes, sir. Find the actual velocity of dog with respect to ground. Find the actual velocity of dog with respect to ground. Sir, with respect to ground. हाँ, ग्राउंड आदमी को लग रहा है ना कि वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है साउथ से, तो वो डॉग का ग्राउंड से तो अलग ही कोई वेलोसिटी होगा ना. Okay, sir. सो फाइंड द वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब देखो क्वेश्चन मैंने बोला वो इससे बड़ा आसान सा लग रहा है, वर्डिंग क्वेश्चन जो तुम लोग के आती है वो इतनी आसान नहीं होती है. तो जब हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन में लगवाऊंगा, वैसे तुम लोग चाहो तो मैं यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन अगली क्लास में लगवाऊंगा, तो हम वर्डिंग को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है. रिलेटिव वेलोसिटी में वर्डिंग से बहुत ज्यादा मैटर मतलब Sir, 8 meter per second. देखते हैं. बेसिक पर से रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हो बच्चा, बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं होता है इसमें. किधर से I cap. चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. सो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 6 और ये हो गया 8, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 जे कैप होगा, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप. बोलो यस. Yes, sir. बोलो जी, मानसिका, समीर, यस. 6 in J cap. फिर से गायब हो गया क्या वो? चलो, कितने लोग आए हैं आज क्लास में? चलो जितने भी लोग आए. सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया है. आदमी को क्या दिख रहा है? साउथ से आते हुए नॉर्थ में दिख रहा है, यानी कि ये दिया है प्लस 10 जे कैप. बोलो कैसे सर? डॉग आदमी को क्या लग रहा है? आदमी देख रहा है ना डॉग को कि 10 सेम स्पीड से आ रहा है फ्रॉम साउथ, तो साउथ से आ रहा है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा ना. साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा ना भाई. यदि मुझे लग रहा है कि कोई आदमी साउथ से आ रहा है, इसका मतलब वो मेरी तरफ जब आ रहा है तो जा किधर रहा होगा? नॉर्थ भी जा रहा होगा, तभी तो साउथ से दिखेगा आते हुए. Yes, sir. Yes. If anyone is coming from towards me from south, then basically he is moving towards north. Then I feel that he is coming from south. बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. So basically, dog with respect to man will be plus 10 j cap. बोलो यहां तक की बात समझ में आई? Yes. हमें बताया वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वही ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, बीच वाला उड़ जाता है एम एम. देख रहे हो? यस. Yes, sir. तो आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 8 आई कैप प्लस 16. 16 J cap. बोलो बच्चों, बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. अब ये इसका तुम एक्चुअल डायरेक्शन निकालना चाहो तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16/8 यानी कि 2, यानी कि tan इनवर्स 2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट. और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का? यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 8√5 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8√5 मीटर पर सेकेंड एंगल ऑफ tan inverse 2 from north of east. बोलो यस. Yes, sir. सर हाँ सर एक बार दोबारा बताना ये. हाँ देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद, पूरा शुरू से बताओ कि कोई स्पेसिफिक डाउट है? सर जो ये वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा आपने, हाँ उस वाले में बताओ कि ये कैसे किया. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे बेटा तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सर वन इसको प्लस कैसे किया हमने, मतलब ये जा- नहीं समझ आया. जादू से, जादू बताओ. तुम्हें dm पता है, तो dm यदि तुम्हें पता है और तुम्हें dg निकालना है, तो मतलब क्या होगा? ये होगा dm प्लस mg. वेक्टर में ऐसे ही होता है ना, बीच वाला गायब हो जाता है. बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है. यदि यही चीज मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मैन मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ m. तो यहाँ पे बेटा g होता है ना, तो इसको जब उल्टा करोगे तो vdm क्या हो जाएगा? vdm प्लस vmg. vdg हो जाएगा. बोलो. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. इसको ऐसे समझो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी. बी वाला बीच वाला उड़ जाता है जब प्लस होता है तो, ठीक है ना? याद ठीक है कैसे ठीक रखो है ठीक है. दिमाग में? 1 2 प्लस 2 3 इक्वल टू 1 3, जो मैंने सबसे पहले वाली चीज बताई थी, ठीक है ना? यस सर. 1 2 प्लस 2 3 इक्वल टू 1 3 वेक्टर में हमने जो पढ़ा है. और यदि मेरे को कोई बोले कि 1 2 कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 3 माइनस 2 3. बात समझ आ रही है? हम्म. तो यदि मेरे को ये बीच वाला उड़ जाएगा प्लस में, और जब हम देख रहे हैं 3 अलग से दिखेगा ये माइनस में, तो माइनस में देखते हो तुम कि इसका 1 पहले आ जाता है और 2 बाद में आ जाता है, और ये 3 3 कर देते हो, और प्लस में क्या करते हो? ये बीच वाला उड़ जाता है. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर. तो इसको कई बार लिख लिख के दिमाग में बिठा लो. यदि ये चीज बैठ गई तुम्हारे दिमाग में, तुम रिलेटिव वेलोसिटी के किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे. Relative velocity is just application of vectors in more smarter way. Okay? ठीक है सर. चलो लिख लो एक बार तुम लोग. बाकी ये डायरेक्शन वगैरह तो तुम समझ चुके हो ना? कौन बोल कौन रहा है? धैर्य. सर हाँ ठीक है, लिख लो बेटा सारा कुछ. लिम्पी साफ दिख तो रहा है ना? बोर्ड तो साफ दिख रहा है ना तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है.
श्रेया आई है उसमें? ग्रुप में है श्रेया पार्टिसिपेंट्स में? चलो ठीक है, चलो हो गया। पता नहीं ये क्या होने लगा इंटरफेरेंस का। ये भी लग रहा है। तो अब अभी थोड़ा सा झेल लो इसको, बात ये तुम लोग को ऐसे ऐसे हल्का हल्का दिख रहा है हिलते हुए। यस सर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब दिख रहा है सब कुछ। हाँ वो कर लूंगा, एक्चुअली थोड़ा ये था, ये सब चेंज करना पड़ता है सारा कुछ। ये एक्चुअली ये है सब बड़े बड़े, तो मेरे को अलग से चेंज करके देखना पड़ेगा। तो वो मैंने एक्चुअली इसको उल्टा किया था ना, उसमें सही लग रहा था। इसका कैमरा का कुछ फोकस कर हो गया। वही थोड़ा सा ना परमिटेशन कंपनी, ये सारा इंटरफेरेंस का खेल है। तुम लोग को इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा मैं बाद में। इसमें कई सारे यहाँ पे लाइट लगे हुए हैं, जैसे तुम लोग स्टूडियो में जाते हैं ना फोटो खिंचवाने के लिए, उस तरह। तो बेटा उसको ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं कि किस तरह के हम प्रॉब्लम करते हैं रिलेटिव प्रोजेक्ट में। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को बेसिक जो चीजें होती है कॉन्सेप्ट, वो समझ में आ चुका है। नाउ वी विल डिस्कस कि कितने तरीके के प्रॉब्लम इसमें यूज होंगे और कैसे होंगे। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में हम लोग करते हैं। वो होता है रेन प्रॉब्लम, या अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको। छत्ता लेके एक आदमी चलता है और उसको लगता है कि किस तरह से उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सो रेन प्रॉब्लम के ऊपर मैं एक बार तुमको क्वेश्चन लिख देता हूँ। आवाज सुनाई दे रही मेरी? Yes, sir. सो रेन प्रॉब्लम के ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। अ मैन is moving on a level road, On on a level road, on a road लिख लो। A man is moving on a road with a constant velocity 10 meter per second. सर अ मैन इज मूविंग, उसके आगे क्या था? A man is moving on the road with a constant velocity 10 meter per second. ठीक है? कौन सा वेलोसिटी के आगे क्या था? 10 meter per second. A man is moving on a road, ठीक है ना? यस सर। On a road या on the road, अंग्रेजी थोड़े पढ़ा रहा हूँ। On the road with a constant velocity 10 meter per second, ठीक है ना? feels that rain is falling vertical to him. Feels that
rain is falling vertical to him. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं. A man is walking on a road with a constant velocity 10 meter per second feels that raindrops are falling vertical to him. If he क्या sir? if he if he Fee. if he doubles his speed, if he doubles his speed, he feels that raindrops are falling at an angle of 45 degree from the vertical. Again बता देता हूं. If he doubles his speed, he feels that raindrops are falling at an angle of 45 degree from the vertical. Find actual velocity of rain with respect to ground. Find actual velocity of rain with respect to ground. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, अच्छे समझ लिया? यस कोई मुझे समझाएगा? धैर्य बताओगे क्या क्वेश्चन है? सर, जब आदमी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसको रेन एकदम नॉर्मल से आते हुए दिखाई दे रही है, और जब वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसको 45 के एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है. हाँ ठीक है. ये तुम कंबोडिया का फोटो लगाए हो क्या? नहीं सर, ये एक गांव में गया था मैं, वहां पे ये था. अच्छा, चांगकोर वाट ऐसा ही लगता है. चलो, भारत के भी तो गांव सारे शानदार ही हैं. ठीक है. सो अब क्या है हमारे पास कि यदि हम बातचीत करें, यदि कि यहाँ पे जो है, यदि वो हमेशा जब रेन प्रॉब्लम होती है, रेन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, तो आदमी हम ऐसा करते हैं कि velocity of rain with respect to ground is Vx I cap plus Vy j cap. This is my plus y and this is my plus x. बोलो, यहां तक की बात समझ में आई? ये मान ले, ठीक है. और अब जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर केसेस देखते हैं कि किस तरह के केसेस क्वेश्चन में दे रहा है, एंड देन वी विल अप्लाई दीस केसेस विद कंडीशंस एंड देन वी विल सॉल्व. ओके, बात समझ आ रही है? Yes, sir. पहली बात हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा ही सही होता है, vx i cap plus vy j cap. नीचे की तरफ y एक्सिस, क्योंकि हमेशा जो है रेन ऐसे ही पड़ेगी या ऐसे पड़ेगी, व्हाटएवर, आई डोंट. मैंने मान लिया ये अपने आप ऑटोमेटिकली मुझे सॉल्व करके देगा. अब केस देखते हैं. इस क्वेश्चन में दो केस हैं. एक है केस 1. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था बच्चों पहले केस में? 10 in I cap. सो यदि पहले केस की में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आदमी को प्रतीत होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर थिंकिंग अबाउट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. इज इट? इफ द मैन Yes, sir. rain is falling from the vertical, what does it mean? It does mean that here rain with respect to man is given. Something about rain with respect to man is given. Yes? बोलो. यस सर. Yes, sir. So VM लगा लोगे यहाँ पे? बोलो. यस. यस सर. सो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे इसको? Vx minus 10 I cap and plus Vy j cap. अब कंसिगा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ.
यदि मैं तुमसे बोलूं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन and the rain are dropping vertical to him, what does it mean? उसको हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा। अरे तुम चुप रहो ना भाई, तुमसे थोड़ा पूछ रहा हूँ, उसको भी तो पढ़ने दो थोड़ा सा। चलो वंशिका। सर उसका हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा क्या? मतलब वो हाँ भी आ हाँ, रही है तो बिल्कुल। रिस्पेक्ट में हाँ सेम हो जाएगा। हाँ, यदि वर्टिकल आ रहा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी 0, ठीक है ना? यस सर। सो अब उस चीज का नाम तुमने बोला कंडीशन 1। सो बाई कंडीशन 1, जैसे कि लिपि ने बताया और तुमने कोशिश की बताने की, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो x कंपोनेंट है वो 0 है। व्हाट डज इट मीन? vx minus 10 equal to 0, दिस इंप्लाइज vx equal to 10। बोलो बच्चों, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब यदि तुम लोग को ये बात समझ में आ गई तो अब तुम लोग ज्योमेट्रिकली उसको देखोगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको यहाँ पे माइनस वी एम जी कर दूं इस केस में, तो इस तरह से रेन ड्रॉप चल रहा है उसके ऊपर। बोलो, तो पहला केस यदि मैंने यहाँ पे माइनस वी एम जी कर दिया जो कि -10 था, तो ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है इसके सर पे। बोलो, बात समझ आ रही है? यस सर। ये छाता है उसको। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। चलो इसको लिख लो पहले एक बार तुम लोग जल्दी से। लिख लिया? मिटा दो? यस सर। ये बात हो गई मेरी केस 1 वाली। केस 2 क्या है क्वेश्चन में बताओ तुम लोग। व्हाट इज केस 2? सर जब वर्टिकल। नहीं, केस 2 क्या है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो कुछ लिखा हुआ है तो केस 2 होगा। आगे क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आगे पढ़ो। इफ द मैन डबल्स हिज स्पीड, सर यानी अगर वो दुगनी स्पीड से लाइक 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा ना तो उससे 45 डिग्री टकरा रही है रेन। वर्टिकल से, यस सर। वर्टिकल से रेन आने का मतलब क्या हो गया? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब यहाँ पे जब मैंने नीचे की तरफ ये वाई मान लिया, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? सारे कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम बदल जाएगा ना, ये मेरा थर्ड हो जाएगा, ये मेरा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो। यस सर। अब तुमने क्या किया कि केस 2 लिया। सो योर केस 2 इज velocity of man with respect to ground equal to 20 I cap। बोलो, ये तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तुमने माना हुआ vx i cap plus vy j cap। जब तुमने -10 किया तो यहाँ पे था, तो -20 करोगे तो यहाँ पे चला जाएगा ये। बोलो बोलो, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में निकालूंगा, अब मेरा आएगा vx minus 20 i cap and plus vy j cap। बोलो जी, बंसी का बात समझ में आ रही है? तो अब जो तुम्हारा रेंज विद रिस्पेक्ट टू मैन था, वो वर्टिकल से जो एंगल बना रहा था वो ये वाला एंगल था 45 डिग्री। यस सर। बोलो जी, बंसी का
सो एक्चुअली ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 135। 135। बात समझ आ रही है? यस सर। सो अब कहते हैं यहाँ पे तुम लिखोगे 135 डिग्री इक्वल टू Vy अपॉन Vx माइनस 20। बात समझ में आ रही है? यस सर। जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है आपसे। और मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, अगेन मैं तुमको बता दूं। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार और पूछ लो। दिस इज द इजीएस्ट वे एंड दिस इज द ओनली वे जो तुम्हें करना है। बाकी ज्योमेट्री का इतना सारा मेथड बताया हुआ तुम पागल हो जाओगे एक ही क्वेश्चन में, कभी नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम में। सो यदि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, फिर मैं अगला क्वेश्चन इस पे कराने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ इस तरह के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही है। ब्रेन प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ये 2-3 तरीके हैं बस। इफ देयर एनी कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी। बोलो कोई दिक्कत? सर अच्छा एससी में है तुम लोग के पास, सबके पास? नो। नो सर। अच्छा कोई नहीं, ऐसे वाला नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराया है ना, अभी अगेन मैं तुमको यूट्यूब पे लिंक दे दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी के, उसमें सारे क्वेश्चन हैं इसके, वो मैंने सॉल्व किए हैं, तो वो तुम लोग कर लोगे। या ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई डाउट? सर ये वाला दोबारा बता दो एक बार। हाँ गुड आंसर। मैंने ये केस सेकंड। हाँ इस सेकंड में जब मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया? फिर से वही होगा ना, वी आर माइनस वी एम। तो ये वी एक्स माइनस 20 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो गया। क्योंकि जो भी चेंज होगा वो एक्स कंपोनेंट में होगा, वाई कंपोनेंट में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। बोलो यस। बोलो जी लिपि। नहीं आया। हाँ नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? सर केस सेकंड नहीं आ रहा, केस वन तो हो गया। अरे केस ये भूल जाओ, जिगर भूल जाओ। मैं तुमसे यदि बोलता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 आई कैप हो गया, तो केस 2 में भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फार्मूला क्या लिखोगी? वी आर माइनस वी एम लिखोगी? बोलो। यस सर। सो तुम्हारा वी आर जी जब ऑलरेडी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वो चेंज नहीं होने वाला है, तो ये वी एक्स माइनस 20 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप भी तो लिखोगे इसको। और कोई तरीका है इसको लिखने का? और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी चेंज नो। ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। यस सर, यस सर। अब उसको हम यदि देखें कि ये ज्योमेट्रिकली कैसा दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हमने ये माना था कि माई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसमें जब तुम 10 घटाए थे तो यहाँ पे था वो ऐसे बन रहा था। तो जब 20 घटाओगे तो ये इधर चला जाएगा, ये नया वाला वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जहां की वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि घूम रहा है ना, डिडक्ट हो रहा है ना उसमें से, यस। कम हो रहा है ना, सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, कर्टेल हो रहा है ना। बोलो यस सर। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया कि 45 डिग्री इन फ्रॉम विच वर्टिकल। ये भी तो हो सकता है, या तो इधर से हो या तो इधर से हो। ये इस फिगर से तुम्हें पता चलेगा कि ये 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल कहां से दिया हुआ है। सो तुम्हारे सेकंड कंडीशन में 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल ये वाला वर्टिकल है। बात समझ में आई? सर ये कैसे पता चलेगा? मैंने इधर से करा था इसलिए वो भी कैंसिल हो गया था। अरे जब ऑलरेडी तुम बोल चुके हो कि यहाँ पे 0 हो रहा है तो इधर ही तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वर्टिकल से दोनों ही बातों को वर्टिकल ही बोलेंगे ना मैथमेटिकली, या तो इधर से हो या तो इधर, या तो ये वाला 45 हो या तो ये वाला 45 हो। जब ये इधर चला गया तो यही वाला 45 होगा ना, ये वाला तो खत्म हो गया ना। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब ये वर्टिकल से 45 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिना ग्राफ बनाए बता सकती हो क्या तुम ज्योमेट्री के बगैर? नो सर। तो ये बनाना ही पड़ेगा ना मुझे हमेशा। यस सर। कैसे यस पता? सर। क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा, ठीक है ना? वंशिका आप समझ में आया तुमको 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल कैसे लिया है मैंने? यस सर। अब मैंने ये बताया कि चूंकि हमने 45 डिग्री वर्टिकल तो ले लिया है, बट इट इज फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें हम जो फार्मूला लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू vy अपन vx, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेते हैं हमेशा, मतलब जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये पूरा एंगल लिया मैंने यहां से यहां तक, तो वो हो गया 90 प्लस 35 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री। बात समझ में आई? यस सर। बोलो यस। हेलो, बोलो जी। यस सर। लिम्पी, ये बात समझ में आई? कहाँ गया दूसरी? चलो पता नहीं, इसको कितना समझ में आया। तो यहाँ पे -1 इक्वल टू vy अपॉन 10 माइनस 20, दिस इंप्लाई vy की वैल्यू कितनी हो गई? +10। बोलो बच्चों, सो vx मिल गया, vy मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया तुम लोगों को। बोलो। सर वी वाई -10 नहीं आएगा? वो गलती से कट गया था मेरे से। बात समझ में आ रही है? सर वी वाई -10 नहीं आएगा? -10 को आएगा, 10 135 डिग्री -1 होता है ना, नो सर वी वाई। तो v1 अपॉन -10, यहाँ पे -1 तो। ठीक है, माइनस से माइनस कट +10। जाएगा। बोलो, पूरी समझ में आई चीजें? यस सर। तो अब जब पूरी चीजें तुम्हें समझ में आ गई, तो तुम लोग भी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख पाओगे। यस सर। अगली क्लास में ये ठीक कर लूंगा मैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है इसकी बैटरी खराब हो गई है और मुझे जाना है इसको ठीक करवाने। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है एक्चुअली, वो चोर उच्चकों केस लड़ता हूँ। चलो ठीक है ना। सो ये हो गई कहानी तुम्हारी। तो अब तुम्हें ये पता चल गया यहाँ पे कि एक्चुअल में ये कहाँ होगा। ये एक कितना आ रहा है, लिखो इसको, फिर कितना आ रहा है वो। तो अब हम लोग जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की पूरी कहानी जान चुके हैं, और अब हम इसको लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज vxi प्लस vy j कैप, यानी कि 10 i कैप प्लस 10 j कैप। बोलिए। यस सर। तो अब क्या है हमारे पास? सर आई थिंक 10√5। 10√5 से तो भाई कहाँ से तुम लोग दिमाग लगाते हो अपना? इतना दिमाग पे जोर डालोगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 i कैप प्लस 10 j कैप, तो 10√5 कहाँ से आ गया? हाँ 10√2 आएगा ना? हाँ, 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी वर्टिकल से होगा, लेकिन अब ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। यहाँ से अगेन tan थीटा 1 हो रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें पता है ये 45 डिग्री ये वाला है, ठीक है ना? यस सर। तो लिखोगे यस सर।
2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। लिखोगे नहीं, वर्टिकल में ही कंफ्यूजन है कि वो भी वर्टिकल से था, जो सेकंड केस वाला था ये भी वर्टिकल से है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं दिया नहीं रहता है, आंसर ऐसे ही आता है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, हम कर नहीं पाते हैं क्वेश्चंस को। अब तो कर लोगे ना? यस। अब एक क्वेश्चन में तुमको इसी तरीके का है जिसमें कि 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, फिर 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, वैसी वाला क्वेश्चन है। तो वो तुम लोग को जो सॉल्व एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी की उसमें दिया हुआ है, वो तुम लोग देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और होंगे तो वो लिंक में भेज दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो में देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं रिवर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। सो रिवर बोट प्रॉब्लम की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो रिवर बोट प्रॉब्लम कुछ याद है? बोलो, रिवर बोट प्रॉब्लम की जो कुछ याद है लोग? डायरेक्ट रिवर बोट प्रॉब्लम क्या क्या बातें होती है इसमें? रिवर बोट प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज तो रिवर होती है, रिवर बढ़ती है, तो बढ़ती है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। दूसरा एक स्ट्रीमर होता है जो या तो ऐसे तैरता है या ऐसे तैरता है या ऐसे तैरता है। यहाँ पे तो स्विमर बोल लो इसको या बोट बोल लो, ठीक है? यस। यस सर। और ये जो तैरना होता है वो किसको दिखता है? यहाँ पे बैठे हुए आदमी को ये दिखता है, यानी कि रिवर फ्रेम में सारी कहानी चल रही होती है। ये जो तैरना उसको दिखता है वो रिवर फ्रेम में दिखता है, यानी कि ये जो आदमी है जो तैर रहा है, ये तैरने वाला आदमी की वेलोसिटी क्या दी होती है? मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी होती है, ठीक है ना? इन डिफरेंट केसेस। यानी कि यहाँ पे एक बात का पता रखना है हमें, याद रखना हमें कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज ऑलवेज इन द रिवर। रेफरेंस फ्रॉम रिवर में ले रहे हैं, सो ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रॉम इन द रिवर। रिवर के अंदर हमेशा रेफरेंस फ्रेम लेंगे, ठीक है ना? VAR जो है ना, जब तुमको एक और दूसरा चीज लिख लो जो क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज होते हो, एक चीज और दी होती है क्वेश्चन में कई बार, क्या? अ मैन इज स्विमिंग इन स्टिल वाटर और काम वाटर। पढ़ा है ऐसा? यस। यस सर। अब इसमें ना दुनिया भर का हर बंदा कंफ्यूजन में रहता है। अ मैन on a streamer on a boat is swimming in still water। अब एक बात बताओ बच्चा, स्टिल वाटर या calm वाटर क्या है? वाटर तो हमेशा बहेगा ना। शांत जल का मतलब क्या है? शांत जल का मतलब ये नहीं है कि नदी में बहाव नहीं है। शांत जल का मतलब ये है कि दिस पर्सन इज बेसिकली स्विमिंग इन अ वाटर विच फ्लो इज कांस्टेंट। टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, कहीं पे गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है ना? सो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी तुम ले रहे हो वो स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू मैन का विद रिस्पेक्ट टू रिवर ले रहे हो, ना कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। कंफ्यूजन ये रहता है कि जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इस आदमी जो यहाँ वाला बैठा है उसके लिए इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है बेटा। ये दिया है तुमको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
तो दो बातों का ख्याल रखना है। पहले कि always take reference frame in the river, and if it is given that the man is swimming in still water or calm water, then velocity of man with respect to river is given. It ठीक is है clear? सर। Is it clear? यस सर। ठीक है, तो पहले लिख लो इन सारी चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर उस वाले क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत बड़ा लग रहा है सॉल्व करने में। कौन सा क्वेश्चन? सर ये वाला जो डबल कर। बेटा वो शॉर्टेस्ट है, उससे ज्यादा आसान तरीका तो मैंने कभी जीवन में पढ़ाया नहीं है, और तुमको पता नहीं किसने पढ़ाया हुआ है। तुमने कोई शॉर्टकट जाना है क्या? तुम मुझे बता दो। डू यू नो? मतलब सर उसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को आ नहीं रहा वो समझ। हाँ, तो समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार तुमको पढ़ा दिया, 2 बार पढ़ा दिया, अब उसके बाद वीडियो है यूट्यूब पर डाले हैं तुम्हारे फायदे के लिए, उसको देख लेना एक बार और। ठीक है ना? 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बोलो। ओके। दुनिया में सिर्फ वही जो तरीका है, वही तरीका शॉर्टेस्ट है, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, और सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा तुमसे बदल बदल के डेटा, और उसमें महारत हासिल करनी है तो 2-3 बार देख लेना होगा। और मैं तुमको बता रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी किससे पढ़ी हुई है। रिलेटिव वेलोसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन फिजिक्स। नहीं समझ में आता है, एक बार में मुझे भी नहीं समझ में आया था। ठीक है ना? मेरे को तो ये इजी लग रहा है सबसे, पता नहीं क्यों। हाँ, इजी इसलिए रहा है, तुम दिमाग लगाया हुआ है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं ना, पहले नहीं पढ़ा है ना। जब का एक लिंक भी पहले से पड़ी हुई है तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ज्योमेट्री चल रही है, मैं उसको निकाल तो नहीं पाऊंगा ना। तुम यदि ज्यादा कहीं से उल्टा उल्टा पढ़ के आ जाते हो ना, तो पहले उसको निकालूंगा मैं, फिर तो नया डालूंगा। टारगेट वालों का सिलेक्शन इसीलिए तो मुश्किल होता है कराना। 12th वालों को दिक्कत नहीं होती, उनको कुछ आता जाता है नहीं, जो पढ़ाते हैं बेचारे सीख लेते हैं। इसीलिए तुम नीट में आईआईटी में टॉपर देखो, हमेशा 12th वाले होते हैं, टारगेट वाले नहीं होते। टारगेट वालों के साथ समस्या ये है कि जो चीज बताओ ना वो समझना ही नहीं चाहते हैं, नया जो दिमाग में उनके पहले से घुसा हो उसको निकालना चाहते नहीं है। तो भैया कुछ कुछ गंदगी है, उसको निकालना तो पड़ेगा ना। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के ऊपर 60 तरीका है। अब इससे 60 कौन सा तरीका है, तुम बताओ मेरे को। ध्यान तुमने पढ़ा है क्या कोई इससे आसान तरीका? सब पढ़ा भी होगा तो याद ही नहीं है। हाँ, ये भी अच्छी, ये बढ़िया आंसर है। कोई है नहीं तरीका, पर तुमको बता रहा हूँ। जो तरीका होता है वो ज्योमेट्री से होता है, और वो ज्योमेट्री लगाओगे ना तो तुम पागल हो जाओगे। तो इसको 1-2 बार और कर लो। एक चीज है, सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बोला, 2 बातें मैंने बोली जो तुम्हें याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज कि हमेशा रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लो। ये एक्स क्वाड, ये वाई क्वाड्रेंट है, ये एक्स क्वाड्रेंट है, उसको लिख लो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैंने तो टेन थीटा कॉट थीटा कुछ लगाया ही नहीं। दूसरा मैंने ये बोला कि आदमी चल रहा है जमीन पे तो हमेशा वो डिटेक्ट होगा, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा कटेगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो vx माइनस 10 हो गया। उसके सर पे पड़ रहा था तो vx माइनस 10 को 0 कर दिया, तो वहां से मिल गया हमें vx। फिर हम उसको दुगुना कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। वो कैसे गया वो भी मैंने करके तुमको दिखाया, फिर मैंने एंगल बता दिया। अब इससे आसान तरीका क्या होगा जी, यही तो है। बार बार तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें देखना है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, डोंट सी एनीथिंग एल्स। और नहीं आता तो फिर 1-2 बार देखो मेरे वीडियो, वॉच आवर सर बोलो। आपने ये जो आपने लिखा है कि ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रेम इन द रिवर, इसका मतलब ये है कि हम हमेशा हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखेंगे। यस यस यस, ठीक है ना? इस चीज का ठीक मतलब है ये सर। हम रिस्पेक्ट टू रिवर ही देखेंगे। अभी जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा? क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा कि मैन इज स्विमिंग इन स्टिल वाटर कॉम वाटर, ऐसे करके दिया होगा, या मैन इज स्विमिंग इन वाटर या रिवर, ठीक है व्हाटएवर। सर। हमेशा VMR दिया होता है क्वेश्चन में। बात समझ आ रही ओके है? सर। कहाँ गई वो लिपि, गायब गायब हो गई क्या? चलो मिटा दो, लिख लिया आप लोगों ने?
यस सर। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है बच्चों की, अब क्या होता है कि यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अब वो दोनों केसेस में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। जब भी हम रिवर कोड प्रॉब्लम की बात करेंगे, सो रिवर कोड प्रॉब्लम में दो केस बनते हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज शायद हम पहला केस कर पाएंगे, दूसरा केस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, वो बड़ा होता है। तो दो केस में, एक केस होता है बच्चों जो होता है शॉर्टेस्ट टाइम, दूसरा होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, तुमको कुछ याद आ रहा है? लिम्पी, शॉर्टेस्ट टाइम का क्या मतलब होगा? सर सीधा सीधा चला जाएगा, कम मतलब डिस्टेंस को जो जितनी भी ताकत है वो सामने वाले पॉइंट पे लगाएगा। वो सही जवाब। यहाँ पे ए से बी पे वो फोकस करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नहीं जाएगा वैसा। रिवर के रिस्पेक्ट में ऐसा चलेगा परपेंडिकुलर टू द रिवर, लेकिन वो जाएगा कि ग्राउंड से देखेंगे तो कहीं उसको ग्राउंड में ये बाहर लेके जाएगी नदी, तो यहाँ पे कहीं समझे। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ वाली स्थिति है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो सिंपली क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जे के। अब रेफरेंस फ्रेम का मतलब मैं तुमको अच्छी से समझा दूं। दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, दिस इज योर वाई कंपोनेंट। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट टाइम में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा वाई डायरेक्शन में होगा, तो उसको क्रॉस करना है रिवर को, तो वो पूरी की पूरी जान लगा देगा अपनी रिवर में क्रॉस करने के लिए, बट पहुंचेगा किसी और जगह पे, क्योंकि रिवर उसको बहा के ले जाएगी ना उतने देर में। बोलो जी। यस सर। सो यदि मैं इस अब अगेन मैं यहाँ पे तुमको बोलूं कि मोशन इन टू डायमेंशन इज एक्चुअली टू मोशन इन वन डायमेंशन, सो मैं तुमको ये बोलूंगा कि भाई ये मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जे कैप लिख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा मेरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो हमेशा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिखेंगे, वी आर जी आई कैप। बोलो जी वंशिका। यस सर। तो बेटा अब तुम ये बताओ मेरे को कि यदि मैं तुमसे पोजीशन बोलूं तो तुम उसको लिखोगी एक्स आई कैप प्लस डी जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है। तो यदि मैं एक्स डायरेक्शन को मोशन को अलग रखूं और वाई डायरेक्शन की मोशन को अलग लिखूं, तो तुम मुझे बताओ, यदि मैं ग्राउंड फ्रेम में अभी अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्रेम में आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है। तो यदि मैं ग्राउंड फ्रेम में आकर देखूंगा यहाँ पे, तो मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखूंगा। सो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का यदि मैं लिखूं तुमसे एक्स कंपोनेंट, अच्छा वाई कंपोनेंट, तो वो क्या होगा, वीएमआर। बोलो। यस सर। ये जो चीज है उसको तुम लिखना चाहो तो तुम ऐसा लिख सकते हो, वी आर जी आई कैप प्लस वी एम आर जी कैप। बोलो। तो इसका जो वी एम जी का वाई कंपोनेंट होगा, वी एम जी का वाई कंपोनेंट, वो तो बेटा वी एम आर है ना। बोलो बच्चों। यस सर। एंड y की वैल्यू कितनी है, d है। तो यहाँ पे t की वैल्यू y बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट करोगे तो d अपॉन vmr होगा। बोलो यस। यस यस सर। और बेटा x एक्सिस में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो x होगा, अब इसको लिखते हैं पहले, वेलोसिटी ऑफ सर mg। हाँ मेरी ज्यादा बारी। नीचे मत लिखा, वो दिख नहीं रहा।
थोड़ा जगह बना, साइड में टी लिखा है ना आपने, बस वो टी नहीं दिख रहा। नहीं कोई नहीं, जगह बना देता हूँ यहाँ पे। एक्स एक्सिस की बात यदि हम करेंगे तो एक्स एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी है mg, एक्स जो है वो कितना है vrg है, और पोजीशन ऑफ mg एक्स लिखेंगे तो वो एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशन ऑफ, मैंने भी रॉन्ग लिखा हुआ ही, तो वो डी था। तो ये पोजीशन ऑफ mg विद एक्स जो है वो एक्स है, तो हम एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, vrg इंटू टी लिखेंगे, और टी की वैल्यू वहां से रख दोगे तो वो डी अपॉन वी एम आर। तो शॉर्टेस्ट टाइम में बस दो ही बातें तुम्हें पता करनी, मालूम तुम्हें याद रखनी है कि टाइम शॉर्टेस्ट हमेशा डी अपॉन वी एम आर होगा, और ड्रिफ्टिंग हमेशा, ये जो दूर जाता है ना, इस चीज को पी से सी जाता है, ये अपनी जगह से हट रहा है। तो जब ये हटता है तो बह के कहीं जाता है, तो जो ये बहाव है उसको अंग्रेजी में ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस BC इज ड्रिफ्टिंग एंड दिस BC इज x, तो x हमेशा इसमें क्या होता है vrg अपॉन d अपॉन vrg इनटू d अपॉन vmr, और दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम। तो बातें याद रखनी है, शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट टाइम d अपॉन vmr, एंड उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ड्रिफ्टिंग होगा, वो d अपॉन vmr इनटू vrg। बोलो बात समझ में आई? सर एक बार फिर से समझा दो। मैं, अच्छा ये सब जो चीजें लिख ली है तुम लोगों ने, नो सर। तो एक बार लिख लो पहले, वो सब पहले लिखते लिखते तुम्हें समझ में आ जाए। सर हाँ एक बार उस वो रेनमेन प्रॉब्लम का कोई एक सवाल और करा दो। वो अभी कराऊंगा अभी क्लास में, अभी तो वीडियो देखना, उसमें 2-4 क्वेश्चन है, फिर उसके डाउट पूछेंगे, बताऊंगा अभी क्लास में, ठीक है ना। ओके रेन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, उसमें 2-3 प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ जनरली, तो तुम अभी वो वीडियो देखोगी, और यदि उसके बावजूद डाउट रहा तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी भी बच रहा है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो बताऊंगा, और फिर इन सारी चीजों को एक बार फिर से बताऊंगा कैसे याद रखना है। एक चार्ट बना के दे दूंगा तुमको, जिसमें ये सब कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे कि तुम पढ़ क्या रहे हो। सर अगली क्लास में हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म, प्रोजेक्टाइल तो खत्म हो चुका है, मतलब कि ये वाला पोर्शन खत्म, तब हम लॉ एनएलएम पढ़ेंगे। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली एनएलएम या तो चालू हो जाएगा, अदरवाइज काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। तो मे बी हम लोग फ्राइडे को एनएलएम चालू करेंगे, या मे बी वेडनेसडे को चालू कर देंगे, वेडनेसडे बोलते हैं ना, सो एनएलएम वेडनेसडे को चालू हो जाएगा। बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसमें जल्दी में नहीं भागता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी में ठीक से ही पढ़ाता हूँ, तो अभी अगली क्लास भी 1.5 घंटे की यही होगा। सर सर्कुलर मोशन हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। एनएलएम के साथ ही, एनएलएम खत्म होते होते एनएलएम सर्कुलर फ्रिक्शन फिर सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा मैं तुमको, या एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं, हाँ ये भी तुम्हारी आइडिया सही है, एनएलएम पढ़ाता हूँ, फ्रिक्शन पढ़ाता हूँ, फिर वर्क और एनर्जी पढ़ाता हूँ, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि सर तुम लोग ऑलरेडी सर्कुलर मोशन जानती हो, तो उसी टाइम काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, और फिर हम रोटेशनल में घुस जाएंगे, ठीक है ना। जो कि बार वो आधा, वो जो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह लगता है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल होता है, तो वो सब चीजें हम लोग वर्क एनर्जी में पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन एक्चुअली 3 बार 11th में पढ़ाया जाता है, एक बार काइनेमेटिक्स में पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद एनएलएम में पढ़ाते हैं, फिर वर्क और एनर्जी में पढ़ाते हैं। तो ये तुम्हारा विचार सही है, हम लोग सर्कुलर मोशन, वर्क और एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह पढ़ने के बाद, सेंटर ऑफ मास के बाद अंत में पढ़ेंगे, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रोटेशनल। और रोटेशनल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम रोटेशनल के बाद में, रोटेशनल में तुम लोग को पढ़ाऊंगा, उसके साथ ही मैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ में चालू करूंगा, एक तरफ ग्रेविटेशन, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस तरह में एंट्री करेंगे। फिर हम लोग फ्लूइड और इलेक्ट्रिसिटी मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो जो चीजें साथ साथ मिल सकती हैं, तो फ्लूइड, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लूइड जैसा, और वही हीट ट्रांसफर भी वैसा ही होता है, तो हीट ट्रांसफर, तो जैसे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो चूंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके रहेंगे, तो हम लोग फिर एंटर कर जाएंगे मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी वगैरह में। और जैसे ये खत्म होता है उसके बाद हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के पहले पहले हम लोग पढ़ेंगे
जो हीट का बचा हुआ पार्ट है, कैलोरीमेट्री और ये सब जो हीट वन होता है, एंड देन वी विल स्टडी एसएचएम एंड वेव्स, और एसएचएम एंड वेव्स के बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स और फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो इस तरह से हम लोग जहां पे जुड़ सकती है दोनों तीनों चीजें, उनको जुड़ जुड़ के पढ़ेंगे ताकि याद रहे, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से पहले वेव्स पढ़ना जरूरी है। तो 11th में वेव्स होता है, 12th में वेव ऑप्टिक्स होता है, तो तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते उसको, तो जहां पे कनेक्शन हो सकता है वहां पे कनेक्ट करेंगे हम लोग। वर्क और एनर्जी तक फिजिक्स में पढ़ना होता है, उसके बाद फिजिक्स में पढ़ाई नहीं होती है, उसके बाद हम उड़ते हैं फिजिक्स में, बहुत आसान है फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स ना तीनों में सबसे आसान है। अब देखो, ये सारी बातें लिख ली वंशिका। यस सर। अब मैं तुमको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। शॉर्टेस्ट पाथ का जो केस है ना, उसमें हमें बस दो बातों का याद रखना है। पहली बात ये कि वो आदमी जो है ना, वो नदी में तैरेगा परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो यदि वो परपेंडिकुलर टू द रिवर तैरेगा, इसका मतलब शॉर्टेस्ट टाइम जो होगा वो हमेशा कितना होगा, d/v/m। ठीक है ना। डी जो है ग्राउंड से देखने पे आदमी का डिस्प्लेसमेंट है लॉन्ग वाई डायरेक्शन, और वीएमआर जो है आदमी की वेलोसिटी है लॉन्ग वाई डायरेक्शन। ठीक है, बोलो यस। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा टी मिनिमम। और जब टी मिनिमम मिल गया मेरे को, तो जब ग्राउंड से मैं देखूंगा तो उस आदमी को बहा के सिर्फ एक ही वेलोसिटी ले जा सकती है, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो मतलब ये हुआ कि जो एक्स होगा वो हमेशा वी आर जी इंटू टी मिनिमम होगा। तो यानी कि वी आर जी इंटू d/v/m। तो शॉर्टेस्ट टाइम बेटा बस इतना याद रखना है, शॉर्टेस्ट टाइम इज। तो बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ में हमारे पास दो बातें हमें पता है। जो पहली बात हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में, वो हम बोलते हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड दूसरा वाला केस हम लोग देखते हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दो केसेस की हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में। तो शॉर्टेस्ट पाथ जैसा कि हमें पता है अपने प्रीवियस स्टडी से कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वो आदमी ऐसे करेगा ना कि ए से बी पे जाना चाहेगा डायरेक्ट। तो ये वाला पहला वाला केस में हो सकता है, क्योंकि दूसरे वाले केस में जाना तो चाहेगा वो, लेकिन जा नहीं पाएगा, वहां पे ड्रिफ्टिंग अवश्य भावी हो जाएगी। बट यहाँ पे ड्रिफ्टिंग को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं हम लोग? हम यदि यहां से किसी एंगल थीटा पे ले लें वीएमआर को, और तुम्हारा रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीआरजी ऐसे हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि इसका एक कंपोनेंट जो होगा वीएमआर साइन थीटा, वो शायद उसको रोक लेगा। कब? जब ये वीएमआर साइन थीटा जो है वीआरजी के बराबर हो जाए तो वो रोक लेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। तो सर एक अब हम फिर से बता दो। हाँ फिर से बता रहा हूं। मान लो कि एक आदमी नदी को क्रॉस करना चाहता है, वो ए से बी पे डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, तो वो इस तरह से तैरेगा किसी एंगल पे, ताकि जो नदी का जो बहाव है ना, वो उसको नदी के बहाव के बराबर उसका एक कंपोनेंट हो जाए उसकी वेलोसिटी का, जो कि वीएमआर साइन थीटा है यहाँ पे। ठीक है। जैसे पिछले शॉर्टेस्ट टाइम में वो सीधा जाना चाहता था और ड्रिफ्ट की वजह से वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, यस। तो यहाँ हाँ पे हाँ उल्टा है, वो उल्टा हाँ, चलता है, सीधा यहाँ घूमता है। पे एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रिफ्टिंग जो है वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे ड्रिफ्टिंग को जीरो करना है मुझे, तभी तो ए से बी पे डायरेक्ट जाएगा। ओके सर। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को कैसा दिखे, वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर जाते हुए दिखे। तो पिच शॉर्टेस्ट पाथ के शॉर्टेस्ट टाइम के केस में जो नदी में आदमी था उसको दिख रहा था वो ऐसे तैरते हुए, बट यहाँ पे ग्राउंड पे जो आदमी है उसको दिखेगा ऐसे परपेंडिकुलर तैरते हुए। तो शॉर्टेस्ट टाइम में और इसमें डिफरेंस क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम में जो आदमी नदी के अंदर था, रिवर में था, उसको लग रहा था कि परपेंडिकुलर तैर रहा है, और इसमें जो आदमी किनारे पे बैठा है उसको लग रहा है कि परपेंडिकुलर तैर रहा है। बात समझ में आया? यस सर। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो यदि मैं इसको मान लेता हूं y एक्सिस, इसको मान लेता हूं x एक्सिस,
सो तुम लोग वेलोसिटी ऑफ ये यहाँ तक दिख रहा है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप। जो नए बच्चे हो यदि उनको कोई डाउट हो ना बेटा, तो स्पीकर मैंने सबको ऑन किया हुआ है, आप लोग भाग ले सकते हो, ठीक है। दो ही लोग हो तुम लोग के, और कोई है इसमें आज? सर हम दोनों ही हैं शायद। अच्छा, बाकी गायब हो गए? Yes, sir. चलो कोई नहीं, टू इज अ कंपनी, थ्री इज अ क्राउड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली बात हो गई, अब ये मिटा दो, ये वाली चीजें ये लिख लिया था तुम लोगों ने? लिखना अभी। अच्छा लिख लो। ठीक है, लिख लिया? यस सर, हो गया। अच्छा, अब देखो, ये जब तुमने लिख लिया तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम लिखने वाले हैं वी आर जी को एंड वी आर जी की वैल्यू बेटा कितनी होगी, वी आर जी की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप वी आर जी आई कैप। बोलो यस। यस सर। सो अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो x वाला को x के साथ जोड़ोगे, y वाले को y के साथ जोड़ोगे, तो वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एम आर कॉस थीटा जे कैप। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी चीज को आप ये देखो कि यदि मैं यहां से देखूं तो ये चूंकि ऐसे जा रहा है, तो आर एम जी को यदि तुम लिखना चाहोगे तो आर एम जी क्या हो जाएगा, जीरो आई कैप एंड प्लस डी जे कैप, क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग दिस रिवर ये डी डिस्टेंस को करेगा तो वाई में डिस्प्लेसमेंट डी होगा, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सिंपली डी जे कैप। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। लिम्पी ध्यान आ गया क्या बेटा, तुम्हारे छूट गया क्या थोड़ा सा? यस सर। देखो मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। अच्छा, तुमको लेट होती है तो हम लोग 9:45 पे क्लास रखें क्या आगे से? नहीं सर, कभी कभी लेट होता हूँ मैं, मतलब हमेशा तो नहीं होता। मैसेज डाल दिया करो ना, मुझे पता नहीं होता है ना तो मैं कुछ दूसरा पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है सर, आगे से देखो, बता दूंगा। हाँ देखो मैंने क्या बताया, मैं तुमको बता दे रहा हूँ एक बार जल्दी से। हमने ये बोला था कि शॉर्टेस्ट पाथ की बात की थी, और शॉर्टेस्ट पाथ में बेटा पहला वाला केस की बात मैं कर रहा हूँ, व्हेन VMR इज ग्रेटर देन VRG, ठीक है। सो एक आदमी जो है जो यहां से तैरना चाहता है तो डायरेक्ट बी पे पहुंचना चाहता है, तो ये किसी एंगल थीटा पे तैरेगा ताकि ग्राउंड से देखने पे वो क्या लगे, ऐसे तैरता हुआ दिखे, ठीक है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, उसको बोलने तो धैर्य। बात समझ में आ रही है तुमको? यस सर। सो देखो यहाँ पे तुम ये बोलते हो कि यदि इसका कंपोनेंट लोगे तो बेटा ये हो जाएगा VMR साइन थीटा इधर, और इस तरफ तो VRG है। सो कहीं ना कहीं इस VMR को VRG के बराबर करना पड़ेगा ताकि वो ड्रिफ्टिंग उसकी जीरो हो जाए। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ का पहला केस होता है व्हेन VMR इज ग्रेटर देन
वी आर जी, वहां पे ड्रिफ्टिंग बेटा 0 होता है, ठीक है ना। वो जो फिगर था उसका यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था, बस इतना ही हुआ है, ठीक है। ओके। यस सर। सो अब तुम लोग VMR को लिखते हो माइनस VMR साइन थीटा आई कैप प्लस VMR कॉस थीटा जे कैप, और VRG को लिखते हो VARG। तो VMG होगा VMR प्लस VRG। तो इसका मतलब हो गया x वाले को x के साथ, तो VRG माइनस VMR साइन थीटा आई कैप एंड प्लस VMR कॉस थीटा जे कैप। और अब RMG जो होगा, क्योंकि आदमी डायरेक्ट A से B पे जा रहा है, तो RMG जो होगा उसकी वैल्यू 0 आई कैप प्लस DJ कैप होगी। इनफैक्ट सिर्फ DJ कैप होगी, D इज द विड्थ ऑफ दिस रिवर। यस सर। कलर हमेशा गड़बड़ हो जाता है पिछली क्लास में भी। ये कलर ठीक पीछे से गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर ठीक है। हाँ, पिछले वाले वीडियो में गड़बड़ा गया था वो मैं डालने वाला हूँ ऑनलाइन सारा कुछ, तो ऑनलाइन थोड़ा ठीक दिखना चाहिए ना। तो ये 0 आई कैप प्लस DJ कैप, ठीक है। सो अब बताओ तुम लोग, यहाँ पे यदि मैं x वाले मोशन को x के अलांग लूं और y वाले मोशन को y के अलांग लूं, तो x वाले मोशन में तुम लिख सकते हो VRG माइनस VMR sin थीटा इनटू t इक्वल टू 0। यस यस सर। सर। सो यहाँ पे यदि मैं x के मोशन को ये लिख लिया तो तुम लोगों ने ना, यस सर, लिख लिया था। तो यदि मैं x के मोशन को अलग लूं और y के मोशन को अलग लूं, तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूं, यदि यहाँ पे मोशन लॉन्ग x एक्सिस की बात करूं, सो मैं ये लिख सकता हूं कि माई VRG माइनस VMR साइन थीटा इंटू t इक्वल टू 0, ठीक है लिम्पी। t इज नॉट 0, इसलिए हम क्या लिखेंगे, VRG माइनस VMR साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल टू VRG अपन VMR। बोलो, यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को। यस सर। तो ये साइन थीटा की बात हमें समझ में आ गई। अब ये साइन थीटा में समझ में आ गई, तो अब हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं। और 2-4 दिन और रुक जाते हैं लिम्पी, यदि बच्चे नहीं आते हैं ना, यदि ऐसे ही मतलब तुम हो 3 परमानेंट रहते हो ना, तो मैं क्लासेस बढ़ा दूंगा फिर, ठीक है ना। हेलो लिम्पी, नंबर ऑफ स्टूडेंट तुम ही 3 हमेशा रहते हो ना, बाकी बच्चे आते ही नहीं है, मतलब आना बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो हम लोग लंबी क्लास मतलब बढ़ा दूंगा, मैं 4-5 क्लासेस कर दूंगा वीक में। ओके सर। हाँ, बात कर लेंगे हम लोग। चलो, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस जब आप देखते हैं, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में बच्चों क्या हो रहा है, आप लिखोगे d इक्वल टू VMR cos थीटा इनटू t। बोलो यस। यस यस सर। सर। सो यहां से जब आप t निकालोगे तो वो हो जाएगा d अपन VMR। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा नहीं करते, साइड में तुम ट्रायंगल बना लोगे, ये हो गया थीटा, दिख रहा है ना यहाँ, ये हो गया थीटा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारे पास VRG, ये हो गया VMR। सो ये वाला हो जाएगा VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर। सो यदि मैं cos थीटा की वैल्यू डालूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर अपन VMR। ये VMR से VMR बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ पे टाइम बेटा आ जाएगा d अपन रूट ओवर VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। सो ये वाले केस में हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि किसी एंगल पे तैरेगा, ड्रिफ्टिंग। दूसरी बात ये कि जो एंगल पे तैरेगा उसकी वजह से ड्रिफ्टिंग 0 हो जाएगी। दूसरी बात ये कि उस केस में साइन थीटा VRG अपन VMR आएगा। और तीसरी बात की टाइम d अपन रूट ओवर VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर, ठीक है। सो ये कहानी सर इसकी। हाँ बोलो। सर ये ट्रायंगल कैसे बना है हमारा?
ट्रायंगल इस तरह से बना कि जब तुम्हारे पास sin थीटा VRG अपॉन VMR है तो जो ऊपर वाला तो परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला हाइपोटेनियस होता है। तो इस ट्रायंगल में ना ये वाली चीज परपेंडिकुलर हो गई VRG, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनियस VMR, ठीक। तो जब ये इसको तुम क्या बोलती हो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बी कितना हो जाएगा, Yes. एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो VMR स्क्वायर माइनस VRP, ठीक है, ओके। यस सर। बोलो, यस सर। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई चीज आती है ना तो ऐसे ही ट्रायंगल बना के हम निकालने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक इस चीज को और अच्छे से बता देता हूँ। ये लिख लिया तो तुम लोगों ने, यस सर। मिटा दूं ना? यस सर। Yes, sir. तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे ट्रायंगल जैसी चीज आ जाती है तो हम उसको कैसे करते हैं, मैंने ट्रायंगल का मतलब क्या होता है मैं तुमको एक दो चीजों से और बता देता हूं। आज रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग चालू करेंगे तो एनएलएम। आज नहीं खत्म करने वाला हूं मैं, आज तुम लोग क्वेश्चन लगाना, अगली क्लास में हम एनएलएम चालू करेंगे। अच्छा एक मिनट और मैं तुमसे बात करूंगा, आज टाइम भी है। अब बर्थडे की कॉन्सेप्ट है वो तो 10 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग ये बताओ कि संडे का कौन सा टाइम फ्री रहता है तुम लोग के पास? संडे को तुम लोग काफी बिजी रहते हो। सर संडे को शाम को ठीक है। संडे को तुम लोग की क्लास भैया की तो एक होती है, कितने बजे से? उनकी 5:30 बजे से होती है। 5:30 से 7। हाँ तो उनका मन करता है तो 1.5 घंटे की ले लेते हैं, कभी मन करता है तो 1 घंटे की ले लेते हैं। अच्छा, तो और बाद में वो केमिस्ट्री वाली भी तो होती है ना उसी दिन? सर हाँ, वो 9 बजे लेते हैं या फिर 6 बजे। अच्छा, तो फिक्स नहीं होता है। संडे की सुबह में खाली रहते हो तुम लोग? यस हाँ सर। सर, हाँ, सुबह ठीक है, सुबह खाली होते हैं हम लोग। सुबह धैर्य। सर कभी कभी जाना पड़ जाता है संडे को भी। अच्छा, विद्या मंदिर में हाँ बुलाते हैं ना संडे को। तो ऐसा करते हैं कि जब तुमको नहीं जाना होगा ना तो मुझे एक बार फ्राइडे के सैटरडे को बता कि कब तुम लोग को एक क्लास पहले बताते हैं कि पूरे वीक का बता देते हैं ना शायद वहां पे तो शेड्यूल तुम लोग को। सर एक दिन पहले टेक्स्ट करते हैं वो लोग। अच्छा हाँ, पाठक भैया का ये कांड बहुत बड़ा है ना, मुझे आज तक विद्या मंदिर का ये चीज नहीं समझ में आया। फिर जी में एक साल का शेड्यूल पहले दिन बता देते हैं। वो पाठक भैया को जब मन करता है तब करते हैं, कोई नहीं। तो तुम मुझे सैटरडे को यदि बताओगे ना तो मैं तुम्हारी क्लास सुबह में रख लूंगा संडे को आगे से, ठीक है ठीक है ना? सर, ठीक है हाँ। तीन दिन तुम्हारी सैटरडे की क्लास नहीं होगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास 10 से 12 के आसपास 2 घंटे की क्लास रख लूंगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, ये फिक्स रही चीज कि तुम्हारी विद्यालय तुम सैटरडे को बता देना लेकिन। और तुम लोग तो घर पे ही रहते हो, तुम और लिपि और तुम। हाँ हाँ सर, हाँ संडे तो छुट्टी होती है। हाँ, ये जो क्लास होगी इसमें कुछ थियरी नहीं पढ़ाऊंगा, इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना? ठीक है तो सर, ठीक है। इसे हम YouTube यदि तुम नहीं भी देखते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और बाकी बच्चे तो ऐसे भी मेरी क्लास में आते नहीं है, तो थियरी उनके लिए जरूरी हो कि वो आए तो करे, नहीं आए तो ना करे, जैसे भी इच्छा हो, जैसी इच्छा और श्रद्धा हो। अब दूसरी केस हम लेते हैं, VRG VMR is less than or equal to VRG, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या है बेटा कि चाहे कुछ भी कर ले बेचारा स्विमर, उसकी जान ही निकल जाएगी तो भी वो क्या करेगा, ए से बी पे नहीं पहुंच पाएगा, वो हर केस में सी पे पहुंचेगा। बोलो, इस बात से सहमत हो तुम लोग? सर सो हम करेंगे क्या कि ये किसी एंगल थीटा पे इसको बोलेंगे कि तुम भाई ऐसे ही तैरो जैसे पहले तैरते थे, तुमको ड्रिफ्टिंग होनी है तुम्हारी, ये एक्स तो होना ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा टारगेट होगा कि कुछ ऐसा किया जाए ना कि दिस एक्स शुड बी मिनिमम, ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो जाए। सो हम कुछ ऐसा करेंगे कि x मस्ट बी मिनिमम। अब जब x मिनिमम मिल जाएगा तो यहां से जो पाथ है इसी r को निकालना होता है ना मुझे, सो r मिनिमम मिल जाएगा, और r मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, x मिनिमम स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है ना? बोलो,
यस सर। सो अब क्या करेंगे कि अब की बार भी जो तुम्हारा VMG होगा वो सेम ही होगा जो पिछली बार था, VRG माइनस VMR साइन थीटा आई कैप एंड प्लस VMR कॉस थीटा जे कैप। और जो तुम्हारे पास RMG था वो बदल जाएगा। योर RMG इज गोइंग टू बी x आई कैप एंड प्लस y जे कैप, तो y की जगह पर हम डी लिखेंगे। ठीक है, बोलो। सर ये पिछले वाले केस से अलग कैसे है? उसमें भी तो पिछले मतलब में x को x 0 ही दिया था। पिछले वाले में x 0 था, यहाँ पे x है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बस है। इतना ही छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है ना? हाँ हाँ। तो यहां तक लिख लो, फिर बाकी बात बताता हूँ कि इसको x को मिनिमाइज कैसे करेंगे। ये एक बार जल्दी से लिख लो तुम लोग। ठीक है, मिटाओ। लिख लिया? मिटा दो। यस। सो अब देखो, अब हमारे पास अगेन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की कहानी चलेगी। तो अगेन जब तुम देखोगे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की कहानी, तो पहले मैं y डायरेक्शन की कहानी कहूंगा और फिर x की कहानी। तो मेरी जो y डायरेक्शन की कहानी होगी, सर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, मैं लीव हो गई थी क्लास से। अच्छा मैं ये बोल रहा हूं अभी कुछ किया नहीं है, जस्ट मिटाया ही है इसको। मैंने ये बोला था कि हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में मोशन को देखेंगे, तो पहले मोशन एलॉन्ग y डायरेक्शन देखना। ठीक है ना? पूरा ही छूट गया था कि कुछ बीच में से छूटा था? सर मैंने बस डायग्राम देखी है बस। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि सेम चीज होगा वहां पे, बट ये होने वाला है कि आदमी जो है चाहे कुछ भी कर ले, ए से बी पे नहीं जाएगा, सी पे जाएगा। ठीक है ना? ड्रिफ्टिंग होनी इसकी अवश्यम भावी है, तो ये किसी एंगल थीटा पे चलेगा। ठीक है ना? ओके। यस सर। सो इसका पर्पज ये होगा कि जो BC है ना, x जो होने ही वाला है उसको मिनिमम कर दिया जाए। तो यदि x को मिनिमाइज कर देगा ये, सो ये जो r मिनिमम है वो निकाल लूंगा मैं। सो r मिनिमम मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर एंड प्लस x मिनिमम का होल स्क्वायर। बोलो, बात समझ आ रही है? यस सर। अब इस बात को करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा r मिनिमम, तो हम डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज करेंगे। तो पहले बोल रहे हैं ना y डायरेक्शन देख लेते हैं। तो तुम देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो y था, वो तो तुम्हारा था VMR cos थीटा, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, अरे सॉरी, पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो y था वो था d। सो यहां से तुम t निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते हो ना तुम, VMGy इक्वल टू RMGy। तो यदि इस इक्वेशन में तुम डालोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? d अपान VMR cos थीटा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर रुक जाओ। सेम ही चीज थी, बस अंतर क्या है कि ये तुम्हारा था VMG जो पिछली बार भी तुमने लिखा था, इसमें VRG रह गया, VRG माइनस, और ये था तुम्हारा RMG। ठीक है, यस सर। लिख लिया?
नो सर, अभी रहता है मेरा। लिख लो जल्दी से। सर एक बार दोबारा बताना क्या किया हमने ये ऊपर। हमने ये किया कि y डायरेक्शन में गए तो y डायरेक्शन में क्या होगा, मैन का डिस्प्लेसमेंट d, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी उसकी, बताओ। VMR cos थीटा। यस, तो तुम क्या लिखोगे, वी एम आर कॉस थीटा इनटू टी इक्वल टू डी। हाँ हाँ तो वही किया। ठीक है ठीक है। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो अब देखो, अब क्या है हमारे पास कि अब एक्स एक्सिस के अलांग की चीजें देखते हैं। ये टी को रहने देते हैं, ये फिगर भी रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पे y की जगह पे लिख देता हूं x, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं x एक्सिस। तो जब x एक्सिस करोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट कितना था, VRG माइनस VMR cos थीटा, बोलो। और जो तुम्हारे पास RMG का x कंपोनेंट था वो सिंपली x ही तो था। सो यदि मैं यहाँ पे लिखूं सेम टाइम के साथ तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू VRG माइनस VMR cos थीटा इंटू टी। कहां से है ये, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि RMG x इक्वल टू VMG x इंटू टी। तो वैल्यू पुट कर दी। बोलो ये बात समझ में आ रही है। हेलो। यस सर, यस सर। अब ये जो टी है यहां से उठा के वहां पे रख दूंगा, तो यहां से मिटाता हूं इसको और यहाँ पे उसको रखने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे जब मैं रखूं, ये लिख दिया था ना टी तक तुम लोगों ने, यस यस सर। सर। यस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा VMR cos थीटा। अब ये VMR cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास VRG अपान VMR sec थीटा, और ये VMR से VMR कट जाए, एक गड़बड़ किया था यहाँ पे, ये sin थीटा था, ठीक है ना। तो ये sin थीटा अपन cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। इंटू डी, ठीक है। बोलो बच्चों। यस सर। एंड फॉर h टू बी मिनिमम तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। dx डी थीटा निकाल के जीरो कर देते हो। यस सर। जरा करो इसको और बताओ मेरे से क्या आ रहा है। सर, हाँ बोलो। सर वी वी आर वी आर जी डिवाइडेड बाय VMR हाँ sec थीटा टेन थीटा माइनस डी सेक स्क्वायर थीटा। और पूरा सॉल्व सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके एक फाइनल वैल्यू निकालो ना, पूरा सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगी ना, sin थीटा cos थीटा कुछ आएगा ना, पूरा इक्वेशन सॉल्व करो। तुम तो वो बता रही ना जिसका फार्मूला आता है, फार्मूला ही बता रही ना मेरे को। मैं कह रहा हूं कि उसको एक बार सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। तुम लोगों ने कभी ये किया है क्या सोल्यूशन, ये तो किया ही होगा ना। हम्म।
हाँ भाई वंशिका, क्या सर? डिफरेंशिएट किया उसको? सर कर रही हूँ। आप करो। लिम्फी ने कुछ बताया था, थोड़ा बहुत उसने प्रयास तो अच्छे से किया है। धैर्य। सर सर अभी कर रहा साइन हूँ। थीटा की वैल्यू निकली है Vm/Vr। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू निकली होगी वी एम आर M by V। बी आर जी। यस सर, Vmg डिवाइडेड बाय Vrm। वी एम आर अपॉन वी आर जी, जो छोटा है ना वो ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा। ठीक है ना? तो साइन थीटा की वैल्यू खराब हो जाएगी ना। चलो मैं एक बार कर देता हूँ इसको। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो लिखोगे, सर तो Vm। तो रुको भाई करता हूं, दिख जाएगा, टेंशन मत लो। सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी इक्वल टू 0। बोलो ये सबका आ गया था? यस सर। तो यहाँ पे तुम लोगों ने लिखा डी सेक थीटा कॉमन वी आर जी अपॉन वी एम आर इंटू वन अपन, अब चूंकि हमें हमें कॉमन क्या लेना था यहाँ से, सेक थीटा कॉमन ले लिया तो टेन थीटा बटा, तो टेन थीटा को मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे भी एक सेक थीटा बचा है तो उसको वन अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। बोलो। मेरे को सही लग रहा है। आपने बोला कि छोटा वाला ऊपर आएगा, बड़ा वाला नीचे, तो हाँ Vm ऊपर आएगा, Vrg नीचे हाँ, आएगा। सही तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है तुम्हारा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत बोल रही हो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है, कौन बनाए करोड़पति नहीं देखते हो क्या तुम? तुमने सही किया है, तुम्हें मिलता है कुछ नहीं। ठीक है, दो बच्चे और है ना भाई, तुमसे छोटे हैं ना दोनों। ठीक है ना? तो वो भी तो थोड़ा, उनको भी तो प्रयास करने दो। तुम्हारा मैं देखता हूँ तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको मैं देखता हूँ कि उनको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सर मुझे भी आना चाहिए। अरे तुम्हें तो आता ही है, तुम तो तेज हो, तुम तो मेरी बच्ची हो, ये भी मेरे बच्चे हैं। तुम बड़ी वाली हो तो तुमको मैं ज्यादा मानता हूँ। तो देखो यहाँ पे बच्चों cos थीटा यदि कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो ये cos थीटा कट जाए, मतलब कोई जरूरत नहीं कॉमन लो या मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि वी आर जी अपन वी एम आर माइनस वन इक्वल टू 0। बोलो, तुम चाहो तो बाद में cos थीटा भी बाहर ले सकते हैं ना यहाँ पे। बोलो, यस सर। तो जब cos थीटा बाहर ले लोगे तो ये sec थीटा इनटू ऊपर जाके फिर से cos थीटा तो d sec स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा। तो बेसिकली तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि d sec स्क्वायर थीटा वी आर जी साइन थीटा अपन वी एम आर माइनस वन इक्वल टू 0। बोलो बच्चों यस। यस सर। अब देखो ये वाला तो चीज 0 होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब यही इतना 0 होगा। क्यों वंशिका? बोलो बच्चा। वंशिका गई क्या? नो हेलो, सर, नहीं हूँ। ये बात समझ में आई तुमको पूरी? यस सर। अच्छा, तो ये वाली चीज यदि 0 नहीं होगी तो ये वाली 0 हो जाएगी। यस सर। ओके, मिटा दूं? लिख लिया? यस सर। सो सर ऐसा लग रहा है ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आप पहली बार ही पढ़ रहे होगे क्योंकि कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें। बता, विद्यावादी का पूरा मॉड्यूल मैंने ही बनाया था ना, जो तुम लोग को मिलता है। जो वर्कबुक था वो पूरा मेरा काम है। तुमको एक जो क्लास में करवाता हूँ वही क्वेश्चन तुमको वर्कबुक में लेवल 3 में मिलेंगे काफी सारे। ये यस सर, हमने भी नहीं पढ़ा इसको, हमने तो तो विद्या मंदिर मैंने क्यों छोड़ा होगा, कोई कारण होगा ना। विद्या मंदिर में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था। अब भाई मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज और अच्छे से आसानी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि तुमको खिला दूंगा तुम्हारा आईटी मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है,
बुराई करना मुझे ऐसे पसंद नहीं है। हम लोग के टाइम में जब सर मैंने, वैसे इतना याद कैसे रहेगा ये? अभी मैं तुमको एक चार्ट बना के सब याद करा दूंगा। तुमने को टाइम दो ना, भरोसा करो मेरे ऊपर। पूरा अभी 2 मिनट के अंदर मैं तुमको पूरा का पूरा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम अभी कंठस्थ करा दूंगा। अभी तो सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं ना, कहां से आया है। सो आप देखो हम इसको यहाँ, ड्राइव कर रहे हैं। हाँ ड्राइव कर लिया, फिर अब उसको याद कर लेंगे। अभी बता दूंगा सारा कुछ 2 मिनट में। ये बाद में तुम्हें डेरिवेशन भूल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो याद कर लेना। तो साइन थीटा इक्वल टू, तुम सोच रहे हो सर डेरिवेशन क्यों करा रहे हैं? डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ना एग्जाम में डेरिवेशन से आती हैं जो तुम्हें पता नहीं होती है और तुम गलत कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो साइन थीटा था, छोटी सी चीजें एंगल बना के निकाली थी, वही तुम्हें नहीं आ रहा था। और इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि तुमसे मैंने बोल दिया कि टेन थीटा दिया हुआ है, लेट्स से टेन थीटा इक्वल टू 2, और तुमसे पूछा जाए कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, तो ये ट्रायंगल वाला रूल हमेशा आसानी से काम करता है। यदि मुझे टेन थीटा की वैल्यू मान लो दिया है 2, तो हम इसको 2/1 मान लेंगे। तो परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया 1, ये हो गया बच्चा √5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 2/√5। और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√5। बोलो यस। यस सर। यस सर। तो ये डेरिवेशन इसलिए जरूरी होते हैं। ये लिख लो, ये आ गया। अब तुम्हें एक बात का ये भी ख्याल रखना है, तुम देख रहे हो कि फिजिक्स के अंदर जब मैथ्स आता है तो मैं झूठ नहीं बोलता है। मैथ्स ये बोलता है कि जब पहला वाला केस था जिसमें कि VMR की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थे VRG से, उसका में VRG अपन VMR आ रहा था ये साइन थीटा। और अब की बार कितना आ रहा है ये? अब की बार ये आ रहा है, बोलो VM। उल्टा, VMR अपन VRG। VM/VR। क्यों? क्योंकि यही होना चाहिए, यही हो रहा है। बात समझ में आई? यस सर। सर इसका मतलब साइन थीटा ग्रेट। हाँ बोलो। सर इसका मतलब तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं ना, जिसका साइन थीटा 1 से ज्यादा आएगा वो वाली इक्वेशन गलत हो गई, जिसका साइन थीटा 1। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही तरीका है, ऐसे याद रखा जाता है। गुड, वही तो मैं चाहता हूँ, ये बता दूंगा तुम लोगों के लिए। यस सर। अब देखो, मैं तुमको पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं डायरेक्ट तुमको तरीका बता देता हूँ, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कैसे आता है ये। यदि मान लो कि ये साइन थीटा आ गया तो तुम अगेन वही ट्रायंगल बनाओगे। ये हो गया थीटा। अब तुम बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लिखूं? सर VM। VMR। और हाइपोटेनियस VRG। VRG। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? VRG का स्क्वायर माइनस VMR स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। अब देखो, जब ये ट्रायंगल बन चुका है तो तुम याद करो तुम्हारा x आया कितना था। x का फॉर्मूला बताओ मेरे से, क्या लिखा था तुम लोगों ने? d इंटू कुछ लिखा था ना फॉर्मूला उसका, जिसको डिफरेंशिएट किया था, क्या था यहाँ पे? सर D बाहर था, फिर VR/VM sec थीटा माइनस tan थीटा। ये था ना। जब यस यहाँ सर। इस ट्रायंगल को बना के sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू डालोगे और सॉल्व करोगे इसको, तो ये वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी d cot थीटा। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग IIT वाले तो हो नहीं, तुम्हें बस इतना ही जानना है। जब ये sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा d cot थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। जब ये वैल्यू sec थीटा की, ऐसे कुछ sec थीटा की वैल्यू निकलेगी ना, क्या निकलेगी यहाँ से sec थीटा की वैल्यू? VRG VRG स्क्वायर माइनस VMR स्क्वायर। बोलो। और यस सर। यस सर। और tan थीटा की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, VMR M अपान बाय VRG स्क्वायर माइनस VMR स्क्वायर। सो जब ये वैल्यू यहाँ पे डालोगी और इसको सॉल्व करोगी तो ये वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी d cot थीटा। और ये x नहीं होगा, ये x मिनिमम होगा। ठीक है,
क्योंकि ये जो साइन Yes, आया है sir. दिस इज फॉर मिनिमम, एक्स मिनिमम आया है ना, बेस साइन थीटा इज फॉर एक्स मिनिमम। तो इसलिए जब ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो ये एक्स मिनिमम आएगा इतना, जब हम सेक थीटा tan थीटा की वैल्यू डालेंगे और वो आ जाता है डी कॉट थीटा। मन करेगा तो घर पे तुम लोग देख लेना, ये मेरी वीडियो में मैंने सॉल्व किया होगा, वो देख लेना। ठीक है ना? यस सर। बोलो जी। हाँ जी वंशिका, सर। वंशिका समझ में सर। आ रहा है? यस सर। अब देखो, अब मिटा लो ना ये। यस सर। अब आप देखो, अब क्या होता है कि यदि तुम यहाँ पे आर मिनिमम देखो इस केस में, सो योर आर मिनिमम विल बी हाउ मच? एक्स मिनिमम स्क्वायर प्लस डी मिनिमम स्क्वायर। बोलो। यस सर। सो योर आर मिनिमम इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स मिनिमम का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये डी कोसेक थीटा आ जाएगा, यानी कि टी बाई साइन थीटा आ जाएगा ये। बोलो यस। बोलो बच्चों यस। यस सर। तो यहां तक लिख लो एक बार। सर हम कुछ ज्यादा मैथ्स नहीं कर रहे हैं आज। हाँ क्या? सर हम कुछ ज्यादा मैथ्स नहीं कर रहे हैं आज। बस खत्म, ये लास्ट। बहुत ज्यादा मैथ्स को नहीं पढ़ाता हूँ, जो जरूरी है तो पढ़ाना पड़ेगा ना, ये केस ही छोड़ दूं फिर मैं तुम्हारे लिए। ठीक है ना? सर कोसेक स्क्वायर नहीं आएगा? कोसेक स्क्वायर बेटा रूट में आएगा ना, तो बाहर निकल के डी कोसेक थीटा आ जाएगा। मैंने रूट में रखा हुआ अभी तक।